हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। तो आज के इस क्लास में हम सभी जर्नल एंट्रीज ऑफ इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। इट मीन्स कि हमारे बिजनेस में जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी टाइप के फाइनेंशियल घटनाएं घटेंगी, उन सभी को हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, जो सबसे पहला टाइप का ट्रांजेक्शन होता है वो होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यानी जब कोई पर्सन कैश, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टार्टिंग है हमारा, ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने अपने बुक से लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टाइप आता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इट मीन्स कि कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ हो, हम सभी उसमें सबसे पहले ये नोट करते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ओके, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है इसलिए देखते हैं क्योंकि जर्नल एंट्रीज हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है और डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन्स को हम टू टाइप में बांटते हैं। एक टाइप हमारा डेबिट होता है और एक टाइप हमारा क्रेडिट होता है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक्स बातें जिसे हमने पिछली क्लास में समझ लिया है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो एक है हमारा कैश और जो अनदर है वो है हमारा बिजनेस का ऑनर का अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम ऑनर्स अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश है और एक ऑनर्स अकाउंट है। ठीक है, तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है इसे तो हमने जान लिया। अब हमें ये जानना है कि ये जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं इनका नेचर क्या है। तो कैश हमारा क्या है, तो कैश हमारा रियल नेचर का है। ठीक है, रियल। देन हमारा आता है ऑनर। ऑनर क्या होता है, तो ऑनर एक पर्सन है। ठीक है, तो इसे हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। चलिए, तो इस क्लास में हम सभी चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझेंगे और मॉडर्न अप्रोच से भी समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैश है एंड अनदर इज ऑनर्स अकाउंट। ठीक है, तो ऑनर अगर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसका हम ऑनर अकाउंट ना लिख करके अगर वो कुछ लेके आया है तो उसे हम कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो रियल देखे अगर सही तरीके से तो ये हमारा एक कैश है और एक कैपिटल है। ठीक है, तो कैश हमारा रियल नेचर का है और हम ये जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो बिजनेस की बुक में कर रहे हैं। तो रियल जो है, रियल का नेचर का जो रूल है, गोल्डन रूल, वो क्या कहता है, तो रियल का नेचर कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है उसे हमने डेबिट करने हैं और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर बिजनेस में अगर बिजनेस में कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो कैश हमारा बिजनेस में आया है या गया है। तो अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो कैश बिजनेस में आया है तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल। तो यहाँ पे ये पर्सनल है और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव कर रहा है उसे हमने डेबिट करने हैं और जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल जो है ऑनर दे रहा है बिजनेस को। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन के अनुसार बिजनेस एक अलग पर्सन है और यहाँ पे जो ऑनर है वो एक अलग पर्सन, यानी बिजनेस को कैपिटल कुछ कैश दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। तो हमारा एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड जो अमाउंट है हमारा 50,000, तो 50,000 अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर देंगे एंड 50,000 इधर नोट कर देंगे। ठीक है, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरेशन हम लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये तो था हमारा कि ट्रेडिशनल रूल से कैसे सॉल्व करें। अब हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा मॉडर्न रूल से, मॉडर्न अप्रोच से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करने के लिए हमें देखिए, यहाँ पे पहला अकाउंट हमारा कैश अफेक्ट हो रहा है एंड अनदर इज कैपिटल। ठीक है, कैश हमारा क्या है, तो कैश हमारा एसेट्स होता है, तो ये एसेट्स है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल हमारे बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटीज है। कैश जो है हमारा ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल जो है हमारा पहले से ही क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किए कैश लगा के तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है और डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स। ये रूल तो हमने आपको बताया ही था कि जब एसेट्स बढ़ता है तो उसे हम डेबिट में नोट करते हैं। तो ये हमारा एसेट्स बढ़ रहा है इसीलिए हम इसे डेबिट करेंगे
और ये कैपिटल, कैपिटल क्या है, तो कैपिटल भी हमारा बिजनेस में बढ़ रहा है, ठीक है, तो लायबिलिटीज भी हमारा बढ़ रहा है, तो क्रेडिट इन इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल बढ़े, ठीक है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा यहाँ भी समझ में आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल से हमने सॉल्व किया और इसे हमने मॉडर्न अप्रोच के रूल से भी सॉल्व किया, तो हमारा आउटपुट जो है वो सेम आया, ठीक है। इट मीन्स कि ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सॉल्व करो या मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करो, आपका जो आउटपुट मिलने वाला है वो बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप का था। नेक्स्ट टाइप हमारा जो दिया हुआ है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम सभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो जब कोई पर्सन कोई कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल इन्वेस्ट करने पर कुछ इंटरेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं और बिजनेस में हमने कुछ कैपिटल लगाया है तो उसके बदले में अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो बिजनेस के लिए खर्चा ही हुआ ना। तो यहाँ पे वही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो तो सबसे पहला है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सबसे पहले इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, पहला अकाउंट तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होने वाला है और जो दूसरा है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है, ठीक है, बस एक नेम है। और कैपिटल क्या है, तो कैपिटल हमारा पर्सनल होता है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में भी हमने समझा था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ओके। तो यहाँ पे एक्सपेंस है और नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ये एक एक्सपेंस है और नॉमिनल का रूल के हिसाब से ये हमारा डेबिट होने वाला है। एंड कैपिटल यानी पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल से ही हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारा गिवर हो गया, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। तो ये हमारा एंट्री तैयार हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका नरेशन हम लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, ओके। अमाउंट हमारा दिया हुआ है 5000 रुपीज, तो डेबिट के सामने डेबिट अमाउंट कॉलम में 5000 एंड क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 5000 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से था। अब मॉडर्न अप्रोच से भी इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है और क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस का रूल के हिसाब से इसे हम डेबिट कर देंगे। और कैपिटल एंड कैपिटल हमारा ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से कैपिटल हमारा कम होता है, तो डिक्रीज जो होता है कैपिटल उसे भी हम क्रेडिट में शो करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था एंड अब हम लोग थर्ड टाइप को समझेंगे, ओके। तो थर्ड टाइप हमारा दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में जितना ऑनर के पास पैसा है उससे ज्यादा नहीं लगे, हो सकता है कि ऑनर को उससे ज्यादा अमाउंट चाहिए कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ऐसे में उसे तो लोन लेना पड़ेगा। तो हाँ, तो अब हम सभी लोन के बारे में जानेंगे कि लोन जब लेते हैं तो हम उसका एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे बुक में एग्जांपल दिया है नंबर 3, लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक 25,000। लोन टेकन फ्रॉम, तो यहाँ पे हमारा है लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, यानी कि बिजनेस में और भी अधिक हमने लोन लिया है, ठीक है। तो लोन जब लेते हैं तो उसका एंट्री हम कैसे करते हैं, अब हम इसे समझेंगे। लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहला तो हम जब लोन ले रहे हैं तो लोन में हमें क्या मिलेगा, कोई एसेट्स तो मिलने वाला है नहीं। अगर हम लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कैश मिलेगा, तो यहाँ पे जो हमारा पहला अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो हमारा कैश अकाउंट। और दूसरा क्या है, तो लोन हमें किससे मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है। तो दूसरा अकाउंट जो हमारा अफेक्ट हो रहा है वो कौन सा है, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैश क्या है, कैश का नेचर है हमारा कि ये रियल है। बैंक, तो बैंक पर्सनल है क्योंकि बैंक एक बिजनेस है और अकाउंट्स के लैंग्वेज में बिजनेस हमारा पर्सनल होता, पर्सन होता है, ओके। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट का नेचर का है, ठीक है। तो अब रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
यानी जो आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो बैंक से अगर हम लोन लिए हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है? तो आप लोन ले, उधार ले या पैसा कमाएं, आपके पास कैश आता है, तो ये कैश जो है हमारा आ रहा है, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैंक। तो बैंक पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल नेचर का है, तो हम इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे हमने डेबिट करने हैं और जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो बैंक यहाँ पे लोन दे रहा है, ये लोन का गिवर है, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो हमारा एंट्री तैयार हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जो दिया हुआ है 25,000 डेबिट अमाउंट कॉलम में डेबिट के सामने एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट के सामने लिख देने हैं। एंड इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट की जगह पे बैंक लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्लियर कि बैंक से हमने लोन लिया है। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। अब हम थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी, मॉडर्न अप्रोच से ये कैसे सॉल्व होगा इसे भी जान लेते हैं। तो अब हम इसी ट्रांजेक्शन को मॉडर्न अप्रोच से कैसे बनाते हैं इसे जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कैश अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है और दूसरा है बैंक अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो कैश अकाउंट हमारा क्या है? तो कैश हमारा एसेट्स होता है। ठीक है। और बैंक से जो हमने लोन लिया है, यहाँ बैंक नहीं बैंक लोन हम लिख देते हैं अभी आपको समझने के लिए। ठीक है। तो बैंक से जो लोन लिए हैं, बैंक से या किसी से भी अगर हम लोन लिए हैं तो उसे हम एक ना एक दिन हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो जो हमें चुकाना है एक टाइम पे वो हमारा लायबिलिटीज होता है। तो ये हमारा लायबिलिटीज है। ठीक है। कैश ऑलरेडी हमारा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज ऑलरेडी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कहता है कि डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में जितना भी इंक्रीज होगा, यानी एसेट्स अगर हमारा बढ़ेगा प्लस होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो लोन लेने से हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा बैंक लोन। तो बैंक लोन लेने से हमारा लायबिलिटीज भी तो बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ने के साथ साथ लायबिलिटीज भी तो हमारे ऊपर आ रहा है, एक दायित्व भी तो बन रहा है कि हमें ये लोन को एक टाइम पे चुकाना है। तो ये लोन जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बन गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सेम जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से जो बनाया था वही चीज यहाँ पे भी मॉडर्न अप्रोच से भी हमारा बन गया। ठीक है। तो ये तो था थर्ड नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल लोन लेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को लोन बिजनेस ने दिया है, तो अब हम किसी को जब लोन देते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हमारा दिया है लोन गिवन टू सोहन 30,000। ठीक है। लोन गिवन टू सोहन 30,000। तो यहाँ पे हमारा कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? तो सबसे पहले जो दो अकाउंट जो हमारे यहाँ अफेक्ट हो रहा है, पहला तो कैश है, क्योंकि लोन हम क्या देंगे, कैश ही देंगे। तो सबसे पहला अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है वो कैश है। और दूसरा है सोहन, जिसे हम दे रहे हैं, उसमें जिससे हम ले रहे थे लोन वो अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पे जिसको दे रहे हैं वो अफेक्ट हो रहा है, तो है सोहन अकाउंट। ओके। कैश हमारा कौन सा नेचर का है? तो कैश हमारा रियल अकाउंट का नेचर का है। सोहन क्या है? तो सोहन हमारा पर्सनल नेचर का है। ठीक है। अब रियल का रूल के हिसाब से कैश जो है वो जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। सोहन पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर है या गिवर है? तो लोन हम सोहन को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोहन यहाँ पे रिसीवर है, तो ये हमारा डेबिट में हो जाएगा। तो हमारा एंट्री तैयार होता है सोहन्स डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग लोन गिवन टू सोहन। ओके। अमाउंट 30,000 है, तो डेबिट अमाउंट कॉलम में डेबिट के सामने एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट के सामने 30,000 नोट कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल रूल से था। अब थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अलावा मॉडर्न अप्रोच से भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो
कैश हमारा जो है वो एसेट्स है और एसेट्स है ये, ठीक है। और सोहन को लोन दिए तो सोहन अब मेरा देनदार हो गया, यानी अब सोहन से एक दिन हमें वो अमाउंट लेना है, तो ये हमारा डेटर है, ठीक है। और डेटर भी हमारा एसेट्स ही होता है, ठीक है। तो एसेट्स का रूल कहता है अगर बढ़ा है तो डेबिट करेंगे और घटा है तो क्रेडिट करेंगे। तो कैश जो है वो लोन दे दिए, तो लोन हमारे बिजनेस में बढ़ा है या घटा है? तो ये जो लोन दे दिए तो कैश हमारे बिजनेस में घटा है। और सोहन डेटर हमारा बढ़ा है, लेनदार बढ़ा है, हमें लेना है, तो ये हमारा डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये घटा है और ये बढ़ा है। क्लियर? आउटपुट हमारा निकल गया सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा फोर टाइप का था। एंड जो फिफ्थ टाइप है हमारा वो है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, यानी कि आपने जो लोन लिया है उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देने पड़े हैं, ठीक है। फ्री में कोई भी लोन नहीं देता, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है लोन के ऊपर। तो आपने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, अब उसे हम कैसे करेंगे तो हम समझते। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 5000। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन सा है? तो जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, एंड दूसरा है हमारा लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो नॉमिनल नेचर का है क्योंकि ये बस नेम में है। और लोन क्या होता है? तो लोन हमारा पर्सनल होता है। आपने किसी व्यक्ति से या किसी बिजनेस से लोन लिया होगा और वो पर्सन से जब हम लोन लेते हैं तो उसे हम उस पर्सन का नेम नहीं लिखते, लोन लिखते हैं, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो नॉमिनल का रूल कहता है इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे पहली बात एक्सपेंस है, इनकम है। तो इंटरेस्ट देना हमारा एक्सपेंस होता है, तो ये हमारा एक्सपेंस नेचर का है। तो ये हमारा एक्सपेंस नेचर का है। और नॉमिनल का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो इसे हम डेबिट कर दें, ठीक है। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा गिवर है या रिसीवर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम दे रहे हैं, यहाँ पे लोन के कारण ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ा, तो लोन हमारा यहाँ पे गिवर है। क्लियर? लोन हम लिए हैं और लोन के कारण ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो लोन यहाँ पे गिवर है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो बिजनेस है जो लिया है वो दे रहा है, तो लोन जो है पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम दे रहे हैं वो लोन को नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोन लिए हैं इसके कारण से दे रहे हैं, तो लोन यहाँ पे हमारा गिवर हो जाएगा। तो हमारा एंट्री तैयार होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ओके। अमाउंट 5000 इधर और लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसे हम ट्रेडिशनल, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच था, अब मॉडर्न अप्रोच से भी इसे हम समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम दिए हैं तो ये हमारा एक्सपेंस होता है और लोन हमारा लायबिलिटीज होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, तो ये बढ़ रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे। क्लियर? लोन हमारा लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज का रूल कहता है कि जब लायबिलिटीज बढ़ेगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो लोन हमारा इंटरेस्ट और भी इंटरेस्ट, लोन पे हमें इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं, तो लोन हमारा और भी बढ़ता जा रहा है। कैसे? देखिए आपने 10 रुपया किसी से उधार लिया, उस पर आपको 2 रुपए करके हर मंथ इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं, तो एक मंथ का इंटरेस्ट आपने दे दिया 2 रुपया। अब आपको आगे भी तो 2 रुपया करके जब तक आप पेड नहीं कर देते आपका और भी तो बढ़ता ही जा रहा है ना लोन। लायबिलिटीज जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है और जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो लोन पे अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा वो बढ़ जाता है लोन, ठीक है। तो ये हम क्रेडिट में शो कर देंगे क्योंकि लोन भी जो है वो हमारा बढ़ रहा है। आया समझ में? तो लायबिलिटीज में जब हमें इंटरेस्ट देने होंगे, इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट देने हैं हमें, तो ये लायबिलिटीज हमारा बढ़ गया है कि अब हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, तो ये हमारा बढ़ गया, इसलिए ये हमारा क्रेडिट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर था इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन। अब हम जानेंगे कि जब हम लोन दिए हैं तो हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट जब रिसीवेबल होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम उसे समझते हैं। हाँ, तो 6 नंबर में है हमारा इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन।
अमाउंट आपका दिया हुआ है 2000, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी वही सेम अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एंड अनदर इज लोन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एंड लोन अकाउंट पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल है और ये हमारा पर्सनल है, जैसे कि पिछले में भी हमने समझा था। जिस पर्सन से लोन ले रहे हैं, जिस पर्सन को लोन दे रहे हैं वो पर्सन है, लेकिन वो पर्सन का नेम नहीं बल्कि लोन ले रहे हैं, इसलिए लोन का नेम लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा नॉमिनल है और ये हमें मिल रहा है, यानी जिसे हमने लोन दिया है उस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो हमें इंटरेस्ट देगा, तो ये हमारा इनकम हो गया यहाँ, ठीक है। और नॉमिनल का रूल कहता है कि इनकम जो होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो इसे हम क्रेडिट कर। अब लोन, यहाँ पे लोन क्या है, रिसीवर या गिवर? वहां पे गिवर था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे थे, तो क्यों दे रहे थे? लोन के कारण ही दे रहे थे, तो वो हमारा गिवर था। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हम ले रहे हैं तो लोन के कारण ही, तो लोन यहाँ पे हमारा गिवर नहीं रिसीवर है, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रिसीवर कैसे? तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बिजनेस ले रहा है, तो किसके कारण ले रहा है? लोन के कारण, तो लोन ही तो रिसीवर है ना। लोन के कारण ही हमें, जो हमने 10 रुपए लोन दिया है उस पे हमें 2 रुपया मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो हमारा इनकम है, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और जिससे मिल रहा है तो लोन से मिल रहा है, किसे दे रहे हैं हम? तो लोन को दे रहे हैं, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये रिसीवर है, ठीक है। तो इसे हम अमाउंट ऐसे बनाते हैं, तो एंट्री हमारा हो जाएगा लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, अमाउंट लिख देंगे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से था। अब हम इसे मॉडर्न अप्रोच से भी समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमें मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन जो है वो हमारा लायबिलिटीज है, ठीक है। लोन लायबिलिटीज होता है, चाहे आप दे रहे हो ले रहे हो, लोन तो हमारा लायबिलिटीज ही कहलाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इनकम है, लोन लायबिलिटीज है, दोनों हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इनकम भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है एंड लोन भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इनकम जब हमें प्राप्त हो रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, और जब इनकम बढ़ता है, जब ये इंक्रीज होता है, तो इसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। अब है लोन, लोन लायबिलिटीज है, ठीक है। और इंटरेस्ट हमें अगर लोन से मिल रहा है तो लायबिलिटीज हमारा कम हो रहा है, ठीक है। लायबिलिटीज हमारा कम हो रहा है, और जब लायबिलिटीज कम होता है, घटता है, तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। तो इसीलिए हमने लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिखा है। क्लियर? अगर आपको कोई सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूंगी। ओके, तो ये हमारा 6th नंबर का टॉपिक था। अब हम सभी 7th नंबर का टॉपिक को समझेंगे। तो 7th नंबर में हमारा टॉपिक जो दिया हुआ है, 7th टाइप का जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो है हमारा परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अक्रम। 7th नंबर में जो हमारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अक्रम, यानी कि अक्रम नाम के किसी पर्सन से आपने उधार परचेज करा है। तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? तो सबसे पहला तो आपका गुड्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एंड अनदर जिससे आप ले रहे हैं। तो जिससे आप ले रहे हैं वो कौन है? तो यहाँ पे हमारा एक गुड्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, और दूसरा जिससे हम गुड्स ले रहे हैं। तो किससे हम गुड्स ले रहे हैं? अक्रम से। तो ये हमारा अक्रम। देखिए यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उधार परचेज हुआ है। अगर यहाँ क्रेडिट नहीं लिखा रहता, परचेज गुड्स फ्रॉम अक्रम केवल लिखा रहता और ₹30,000 लिखा रहता, तब भी हम समझते कि ये क्रेडिट में ही परचेज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। और अगर बस लिखा रहता परचेस्ड गुड्स और अमाउंट लिखा रहता, तो हम समझते कि कैश में परचेज हुआ है। या फिर लिखा रहता परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा रहता, तब भी हम समझते कि कैश में परचेज हुआ है, ठीक है। तो वहां पे हमारा गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट अफेक्ट होता, बट यहाँ पे क्रेडिट में परचेज किए, इसलिए जिससे परचेज किए उसका अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक है। तो पहला है हमारा गुड्स अकाउंट, और आपको हमने बताया था कि जहां पर भी गुड्स अकाउंट हो तो वहां पे हम गुड्स नहीं लिख करके उसके लिए इवेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इवेंट क्या है? तो इवेंट है हमारा कि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट लिखेंगे,
अब ऐसा क्यों करते हैं इस पे भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अभी हम बस इसे समझते हैं कि गुड्स अकाउंट को हम नहीं लिखते हैं बल्कि उसका इवेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहा है तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट लिखेंगे। क्लियर? तो परचेस अकाउंट, तो आप दोनों का हमें नेचर जानना है। तो परचेस अकाउंट क्या है? तो परचेस अकाउंट मतलब कि गुड्स ही है, और गुड्स हमारा क्या कौन सा नेचर का होता है? तो ये हमारा रियल नेचर का होता है। ठीक है। अकरम क्या है? तो अकरम किसी पर्सन का नेम है, तो ये हमारा पर्सनल नेचर का है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स अगर परचेस कर रहे हैं तो आ रहा है या जा रहा है? तो गुड्स अगर परचेस कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अकरम अकाउंट, और अकरम अकाउंट क्या है? पर्सनल है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे परचेस जो हमने गुड्स को करा है उसका अकरम क्या है? रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर तो हम है, हमने परचेस करा है यानी बिजनेस। ओके, यहाँ पे तो अकरम गिवर है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारा जो है वो एंट्री तैयार हो गया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अकरम अकाउंट। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू अकरम अकाउंट। अमाउंट हम लिख देंगे 30,000 एंड नरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। तो हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अकरम। क्लियर? तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से था। अब हम इसे मॉडर्न अप्रोच से भी समझेंगे। हाँ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने जान लिया, अब मॉडर्न अप्रोच से समझते हैं। तो परचेस हमारा क्या है? ये तो गुड्स है हमारा, परचेस मतलब कि गुड्स। ठीक है, परचेस अकाउंट मतलब गुड्स अकाउंट। तो ये जो गुड्स अकाउंट है ये हमारा क्या है? गुड्स क्या है? एसेट्स है। ठीक है, और अकरम क्या है? तो अकरम से हमने उधार में परचेस किया है। इट मीन्स कि अकरम हमारा लेनदार है, हमसे वो अमाउंट लेगा, पैसे लेगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्रेडिटर है, जो जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उसे हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्रेडिटर कहते हैं। तो ये हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटीज होता है। तो परचेस करने से गुड्स बढ़ रहा है, और जो बढ़ता है जिसे हम डेबिट करते हैं, जो बढ़ता है, जो अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो गुड्स अगर परचेस किए तो गुड्स बढ़ रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज का रूल कहता है कि अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर मेरा उधारी बढ़ रहा है, अगर हम किसी से मान लीजिए कि यहाँ पे जो गुड्स है वो परचेज हुआ है 30,000 का, तो जो बिजनेस है उसके ऊपर 30,000 का तो लोन हो गया, 30,000 कर्ज हो गया, उसे तो देने पड़ेंगे, उसके जो क्रेडिटर होगा यानी अकरम को 30,000 तो देने पड़ेंगे। तो हमारा लायबिलिटीज भी बढ़ गया, और लायबिलिटीज भी बढ़ गया है तो जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हो गया हमारा परचेस अकाउंट डेबिट टू अकरम अकाउंट। क्लियर? तो ये हमारा 7th था। अब 8 टॉपिक को हम समझेंगे। 8 नंबर का जो हमारा है। हाँ, तो 8 नंबर में जो हमारा दिया हुआ है इसे हमें थोड़ा अच्छे से समझना होगा, ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। तो 8 में हमारा एग्जाम्पल जो दिया है, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा नोट हो गया है। इसमें हमारा लिखा हुआ है गुड्स बाउट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय पेइंग वैल्यू पेड पार्सल फॉर 790। यानी कि गुड्स जो है वो पोस्ट ऑफिस से परचेज हुआ है, और जब उसका पार्सल रिसीव हुआ है गुड्स का तो उस टाइम पे 790 रुपीज पेड किए गए हैं गुड्स के लिए। ठीक है, द एम्प्लॉइज पेड 10 रुपीज एज टेम्पो फेयर। यानी कि गुड्स जब आया है तो उसके बदले में 10 रुपया जो है वो भाड़ा पेड किया गया है। ठीक है, जो आया है कैरेज जिसको हम बोलते हैं फेयर, वो हमारा पेड किया गया है। तो यहाँ पे कोई भी 2 अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। 3 अकाउंट कौन कौन सा है? तो पहला तो हमारा गुड्स है, जो गुड्स हमने बाउट किया है। तो गुड्स यहाँ पे बाउट किए यानी परचेस किए, तो यहाँ पे हम इवेंट लिखेंगे। पहला है हमारा परचेस अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा है, तो दूसरा अकाउंट क्या है? तो परचेस किए हैं और वो भी कैश पे करके, तो हमारा जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है कैश अकाउंट। एंड जो थर्ड हमारा अफेक्ट हो रहा है वो है हमारा फेयर, भाड़ा दिए हैं तो वो भी तो हमारा अफेक्ट हो रहा है, फेयर अकाउंट। ठीक है, तो देखिए अब हम इन सब का नेचर को समझते हैं। परचेस क्या है? तो रियल नेचर का है, क्योंकि ये परचेस क्या गुड्स ही है। कैश भी हमारा रियल नेचर का है, एंड फेयर जो है वो हमारा बस नॉमिनल नेचर का है। सॉरी, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो गुड्स परचेस किए तो ये हमारा डेबिट होगा क्योंकि ये आया है बिजनेस में। नेक्स्ट है कैश, तो कैश भी रियल है और ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर गुड्स परचेस किए हैं तो कैश हमारे पास से गया है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। अब है नॉमिनल, नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो फेयर यहाँ पे क्या है हमारा, पेड किए तो ये खर्च ही है और खर्च जो है वो हमारा डेबिट में होता है तो इसे हम डेबिट लिख। परचेस करने के टाइम पे कैश 790 पे किए थे, मतलब जब परचेस किए थे तो उसके लिए कैश हमने 790 पे किया था और फेयर के लिए 10 रुपया पे किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका एंट्री हमारा तैयार हो गया है, परचेस अकाउंट डेबिट, फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय पेइंग वैल्यू पेड एंड 10 रुपीज टेम्पो फेयर पेड। ठीक है, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट, फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। परचेस किए उस टाइम कितना पे किए हमने, तो 790 रुपीज पे किया तो यहाँ 790 लिख देंगे। और जो भाड़ा है, भाड़ा कितना दिए तो 10 रुपया भाड़ा दिए तो यहाँ पे 10 रुपया लिख देंगे। अब ये दोनों को ऐड करके हमारा 800 हो गया तो 800 लिख देंगे, हमारा एंट्री तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से था। अब हम इसी एंट्री को मॉडर्न अप्रोच से कैसे करते हैं इसे समझते हैं। तो देखिए, तो परचेस किए हैं और परचेस हमारा क्या है, तो ये तो गुड्स ही है, गुड्स हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, तो ये एसेट्स है, कैश भी एसेट्स होता है एंड फेयर क्या है, तो फेयर एक्सपेंस है हमारे लिए, मतलब कि बिजनेस के लिए। तो एसेट्स क्या है, तो एसेट्स का रूल कहता है कि जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो परचेस करने से एसेट्स गुड्स जो है वो बढ़ा है या घटा है, तो परचेस करने से गुड्स बढ़ा है तो इसे हम डेबिट में शो करेंगे क्योंकि ये बढ़ा है। नेक्स्ट है कैश, तो कैश हमारा एसेट्स है और गुड्स को परचेस करने के बदले में कैश को पे करना पड़ा और जब कैश पे करना पड़ा तो एसेट्स हमारा कम हुआ तो ये घटा है, इसे हम क्रेडिट में शो करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, तो एक्सपेंस का रूल कहता है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट में शो करते हैं और जब घटता है तो उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं। तो हमने फेयर दिया है 10 रुपया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा है तो इसे हम, क्योंकि ये बढ़ा है इसलिए हम इसे डेबिट में शो करेंगे। देखिए, अब परचेस हमारा डेबिट है, ऑलरेडी डेबिट, फेयर डेबिट, डेबिट, कैश क्रेडिट तो कैश क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमने ट्रेडिशनल रूल से भी सॉल्व करके देख लिया और मॉडर्न रूल से भी सॉल्व करके देख लिया। हमारा जो आउटपुट होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करें, ट्रेडिशनल अप्रोच से करें या फिर मॉडर्न अप्रोच से करें, आपका जो ट्रांजेक्शन होगा, फाइनल आउटपुट जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों में। ठीक है, तो अब हम 9th नंबर का जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसके बारे में समझ, तो अब हम सभी 9 नंबर का जो हमारा रूल है उसके बारे में जानेंगे। 9 नंबर, तो जब गुड्स को परचेस करके लाए हैं तो उसे बिजनेस में रखने के लिए तो हमने नहीं लाया है, मतलब बिजनेस में गुड्स को रखने के लिए तो परचेस नहीं किया गया है, गुड्स को सेल करना है। तो अब हम सेल करने के टाइम में क्या एंट्री होता है इसे समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सोल्ड, यानी कि अशोक नाम के किसी, इसका मतलब ये है कि अशोक नाम के किसी पर्सन को गुड्स सेल किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो हमारा कौन कौन सा है, पहला तो है गुड्स अकाउंट एंड दूसरा है अशोक। अगर कैश में होता, कैश में सेल करते तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट होता, लेकिन यहाँ पे हमने कैश में सेल नहीं किया है बल्कि इसे हमने क्रेडिट में सेल किया है, तो हमारा जो रिसीवर है वही आता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है अशोक अकाउंट। क्लियर, तो गुड्स के लिए हम गुड्स नहीं लिखते हैं, उसका इवेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट की जगह पे हम सेल्स अकाउंट लिख। क्लियर, यहाँ पे गुड्स अकाउंट के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट एंड अशोक अकाउंट, ये हमारा रियल नेचर का है, गुड्स रियल होता है। फिर है अशोक, तो ये हमारा अशोक जो है वो पर्सनल नेचर का होता है। क्लियर, तो देखिए सेल्स क्या है, रियल है और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जो है वो बेच रहे हैं तो गुड्स तो जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है इसलिए इसे हम क्रेडिट कर देंगे। अशोक पर्सनल का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो यहाँ पे अशोक जो है वो गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री तैयार हो जाएगा, अशोक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अशोक ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, और अगर नेम लिख दिए तो ऑन क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, समझ जाते हैं कि वो उधार में बेचा गया है। ठीक है, तो ये हम 4000 इधर एंड 4000 इधर। तो ये हमारा ट्रेडिशनल रूल से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इसे हम मॉडर्न अप्रोच से भी समझ लेते हैं। गुड्स है, और गुड्स यहाँ पे सेल्स अकाउंट मतलब गुड्स, और गुड्स क्या होता है, एसेट्स होता है। अगर उधार में बेचे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है अशोक, उससे तो कैश लेने हैं, पैसे लेने हैं, और जिससे हमें पैसे लेने होते हैं उन्हें हम डेटर बोलते हैं, देनदार। और डेटर भी हमारे एसेट्स ही होते हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हमारे एसेट्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एसेट्स है, और एसेट्स का रूल कहता है कि अगर बढ़ता है तो डेबिट एंड घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स जो गुड्स को कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास से बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, और घटता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो ये घट रहा है इसलिए हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डेटर, तो यहाँ पे उधार में बेचे हैं, तो हमें अशोक से पैसे लेने हैं, तो ये हमारा डेटर बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है उसे हम डेबिट करते हैं। तो ये हमारा हो गया अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अब हम 10th नंबर के ट्रांजेक्शन को समझते हैं। तो 10th नंबर में हमारा लिखा हुआ है रमेश, हाँ, तो ये हमारा लिखा हुआ है रमेश पेड एन एडवांस ऑफ 30,000 टुगेदर विथ एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो बिजनेस को 30,000 रुपीज पे किया है, और उसके 30,000 पे करने के साथ ही उसने गुड्स सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है, यानी वो 50,000 का गुड्स का ऑर्डर दिया है, और उसके बदले में वो 30,000 रुपए एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो कौन सा है, तो सबसे पहला है कैश अकाउंट जो एडवांस में हमें मिला है, एंड जो दूसरा अकाउंट है वो है एडवांस। ठीक है, तो एडवांस किससे मिल रहा है वो भी लिख देते हैं, एडवांस फ्रॉम रमेश। क्लियर? तो यहाँ पे कैश अकाउंट है एंड एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट है। ठीक है, तो कैश यहाँ पे रियल का रूल फॉलो करता है, और एडवांस किससे प्राप्त कर रहे हैं, रमेश से। तो रमेश हमारा क्या है, पर्सन है, तो ये हमारा पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, रियल का रूल कहता है कि जो आता है उसे डेबिट करते हैं, तो ये कैश आ रहा है तो इसे हम डेबिट कर देंगे, और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रमेश यहाँ पे क्या है, गिवर है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारा तैयार होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्लियर? नरेशन लिख देंगे बीइंग एडवांस रिसीव। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम समझते हैं, हमने यहाँ पे एंट्री किया है रमेश पेड एन एडवांस ऑफ 30,000। ठीक है, हमने तो बस इतना का ही एंट्री किया, बट तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है टुगेदर विथ एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि रमेश जो है वो 50,000 का माल के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है, जिसमें से 30,000 जो है वो उसने एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अकाउंट्स में हम कभी भी ऑर्डर, पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप नोट करके इधर लिख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे नोट में लिख देती हूँ। तो अकाउंट्स में क्या होता है, तो ऑर्डर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, एग्रीमेंट के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से भी नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसका नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा है कैश अकाउंट एंड ये हमारा बन गया। अब हम इसे, इसलिए हमने ऑर्डर जो मिला है इसका अकाउंटिंग नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में इन सभी चीजों का अकाउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से था, अब थोड़ा सा हम इसे मॉडर्न अप्रोच से भी समझ लेते। कैश क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो ये हमारा एसेट्स है। एडवांस क्या होता है, तो जब भी कभी भी एडवांस प्राप्त हो तो एडवांस हमारा लायबिलिटीज होता है। आपको अगर एडवांस में मिला है इसका मतलब कि आप पे दायित्व बन गया है कि आपको अब ये काम करना है, तो ये हमारा लायबिलिटीज होता है एडवांस। एसेट्स का रूल कहता है कि जब वो बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एडवांस मिला है तो कैश बढ़ा है, और जब ये बढ़ा है, प्लस हुआ है, तो इसे हम डेबिट करेंगे,
ठीक है। और अगर लायबिलिटीज बढ़ा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हमें एडवांस मिला है इसका मतलब कि हमारा लायबिलिटीज भी बढ़ गया है, और जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारा हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम 10 तरीके से मतलब 10 ट्रांजेक्शन्स का एंट्री, स्पेशल इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन का एंट्री को सीखे। अभी और भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी 10th के बाद 11th से स्टार्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल जस्ट कॉमर्स फॉर दिस टाइप ऑफ कॉमर्स वीडियो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।